We've been waiting for so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. Kinda feel a little younger. गुड मॉर्निंग इन शिमला। सुबह सुबह का ये व्यू है शिमला का। यहाँ सुबह बहुत जल्दी हो जाती है। हमारे यहाँ जब ठंडी होती है ना तो सुबह होने में बहुत देर होती है और शाम भी बहुत जल्दी हो जाती है। पर यहाँ पर जो है जल्दी हो जा रही है और शाम भी बहुत देर तक होती है। तो हमारे रूम से ये व्यू है। अभी मैं जस्ट जगी हूँ। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और अभी यहाँ जो टेम्परेचर है अभी 11 डिग्री है। यहाँ का रोड बहुत कर्वी रोड है। उठो नहीं थी। चाय ऑर्डर करो। नंबर तुम्हारे पास है ना, ऑर्डर करो। हाँ, थोड़ा सा अदरक डालने के लिए भी बोल देना। फोन करो। पुतलू, मेरी पुतलू, मेरी पुतलू, मेरी पुतलू। हे गाइस, तो आज हमारा शिमला में है दूसरा दिन और कल हमने तो सिर्फ मॉल रोड एक्सप्लोर कर पाए थे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था, लेट हो चुका था और शाम में सिर्फ एक ही जगह को एक्सप्लोर कर पाए थे। पर आज हम लोग ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। सुबह सुबह के टाइम पे जल्दी से रेडी होकर आज हम लोग निकल चुके हैं शिमला के सबसे ऊंचे पीक को एक्सप्लोर करने के लिए, जो कि है जाखू टेम्पल। और ये जो फ्रेंड्स जाखू टेम्पल है वो 8,000 फीट की ऊंचाई पर है और यहाँ पर मिलता है दुनिया का सबसे बड़ा हनुमान जी की प्रतिमा जो है वो यहीं पर है। तो चलते हैं जाखू टेम्पल। तो अभी हम हैं संझौली वाले रास्ते पर और रास्ता काफ़ी घुमावदार है, पर घुमावदार होने के साथ ही ये जो दोनों साइड में जो ऊंचे ऊंचे देवदार के जो पेड़ दिख रहे हैं और ये जो हरियाली है ये काउंटलेस है। ये ब्यूटी जो है वो काउंटलेस है बिल्कुल। और फ्रेंड्स एक और चीज़ बता दूं कि हमने यहाँ पर टैक्सी हायर कर रखी है। मतलब कि ये भैया टैक्सी वाले भैया जो हैं वही हम लोग को कल भी मॉल रोड लेकर गए थे और आज भी जाखू टेम्पल और जहाँ भी ले जाना होगा वहाँ लेकर जाएंगे। क्योंकि एक तो एफर्ट ये रहता है कि टैक्सी कर लेने से कहीं भी आने जाने के लिए वो जो हम खुद चलाएंगे तो हमें रास्ता भी ट्रैक करना होता है। अनजान है तो पता नहीं चलता है कैसे जाना है क्या जाना है, और वन वे रोड है तो बहुत हिसाब से चलना है। तो हमें ज़्यादा बेटर लगा कि टैक्सी कर लेना चाहिए। तो अगर आप भी आते हैं, अगर आप प्रो हैं पहाड़ों में इस तरीके से ड्राइव करने में तब तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ टैक्सी ही सबसे बेटर, मतलब कि हमें तो सबसे बेटर बेस्ट ऑप्शन लगता है।
तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच चुके हैं जाखू टेम्पल, पर कैब ऊपर नहीं जा सकते, यहाँ से ट्रैकिंग ही है और पहाड़ों पर सीधी खड़ी चढ़ाई है। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है और कितना मेहनत लगता है, क्योंकि अभी इतने दूर आने के बाद ही हार्ट बीट बढ़ चुका है, सांस फूलने लगी है और अभी भी हम लोग को कुछ दूर तक ऊपर जाना है। बहुत पहाड़ों पर चढ़ना और ट्रैक करना बहुत मेहनत का काम है यार, बहुत मेहनत। और देखो वहाँ से उस रास्ते से इतनी ऊंचाई पर हम लोग पहुँच चुके हैं, करीब करीब 8000 फीट की ऊंचाई है ये। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आने के लिए ट्रैक करना पड़ा और ट्रैक करने के बाद थकान तो बहुत ज़्यादा हो रही है, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन जब इस व्यू पॉइंट पर हम लोग पहुँचे, ओह माय गॉड, इस व्यू को देखने के बाद तो जैसे ये थकान तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। शिमला की इस व्यू को देखने के लिए तो ये बिल्कुल वर्थ इट है, पूरा पैसा वसूल है यहाँ तक आना। और मेरे पीछे ये हनुमान जी की मूर्ति, ये 108 फीट की ऊंची है। और इसके पीछे ये यहाँ इस जगह के पीछे एक कहानी है कि जैसे रामायण काल में हनुमान जी जो थे संजीवनी बूटी लेने के लिए जब गए थे तो यहीं पर उन्होंने विश्राम किया था, ऐसा लोग कहते हैं। और यहाँ पर आने के बाद एक रील बनाना तो ज़रूरी ही है। तो बस फ्रेंड्स, शिमला आकर इस व्यू को एंजॉय नहीं किया तो क्या किया। और जाखू टेम्पल आने पर सबसे ज़रूरी बात, फ्रेंड्स यहाँ पर बंदर बहुत हैं। और बंदर, यहाँ के बंदर साधारण बंदर नहीं है, बहुत ही शरारती बंदर हैं। हमारे साथ एक हादसा हुआ अभी, हमने जो प्रसाद लिया था वो उसको लेकर बंदर भाग गए और हमारे पीछे ही पड़े गए। जब तक से उनको बंदर को हमने फ्रूटी वगैरह नहीं दिया, कैमरा हमारा शूट मतलब लेकर चले नहीं जाए, इस वजह से हमने डर कर छिपा कर रखा था, तो ज़्यादा शूट मैं नहीं कर पाई। डर था, सब लोग बोल रहे थे कि नहीं मोबाइल अपना बंद करके रखो, जो भी पिक्चर था ये सब सारे हमने शूट किए बाद में। और बंदर जो एक बार बंदर जब पीछे लगे ना, उसके बाद तो हम डर ही गए थे। उसके बाद से तो कैमरा मोबाइल सारा कुछ छिपा कर थोड़ा बहुत जैसे भी हो हमने पिक्चर लिया। और उसके बाद जब हम लोग जा रहे थे तो हमें मतलब पहले से ये इन्फॉर्मेशन थी कि यहाँ के लिए एक्सीलेटर स्टार्ट हो चुका है या रोपवे है, पर जाते टाइम हम लोग को नहीं दिखा था, बताते टाइम दिखा तो हमने उसका यूज किया। ट्रैक करके बहुत थक चुके थे। तो जाखू टेम्पल घूमने के बाद हम लोग वापस से फिर से आ चुके हैं मॉल रोड। कल शाम में भी हम लोग आए थे, पर शाम का व्यू अलग था और सुबह का व्यू बिल्कुल डिफरेंट है। दोनों की वाइब्स बिल्कुल अलग है। शाम का जो था वो बिल्कुल सूदिंग, एकदम रिफ़्रेशिंग, और सुबह वाला बिल्कुल रिफ़्रेशिंग। ये सब कुछ क्लियर दिख रहा है, पहाड़ वगैरह सब कुछ। तो दोनों का व्यू, दोनों ऐसा नहीं है कि शाम में आप एंजॉय नहीं कर सकते। शाम का भी मॉल रोड का नज़ारा एक अलग वाइब था वहाँ का, और मॉर्निंग का ये जो मॉल रोड है वो उसकी वाइब अलग है। तो मॉल रोड आकर ऐसा लगता ही नहीं है कि हम लोग भारत में खड़े हैं, भारत के किसी शहर में। ऐसा लगता है जैसे यूरोप का कोई पुराना सा टाउन है। और यहाँ की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि यहाँ ये जो है नो व्हीकल जोन है, तो आराम से यहाँ पर आप एंजॉय कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और ठंडी के दिनों में तो धूप जो इतनी मस्त यहाँ पे धूप आ रही थी ना, कि हम लोग भी थोड़ी देर यहाँ पर बैठेंगे। तो फ्रेंड्स, शिमला आए हैं और तो वहाँ का ट्रेडिशनल डिश तो खाना बनता है, तो हमने यहाँ पर फिर से सिड्डू खाया, क्योंकि ये सिड्डू जो है वो मॉल रोड में ही मिलता है। तो
तो फ्रेंड्स यहाँ पर मॉल रोड से सटा हुआ ही एक वुडन मार्केट है जो अपनी लकड़ी की कलाकारी के लिए मशहूर है। तो देखते हैं कि वहाँ पर वुडन चीज़ क्या मिलता है और क्या यूजफुल जो भी कुछ मिलेगा वो हम लोग परचेज करेंगे जो ऑथेंटिक होगा। मैं कहीं भी जाती हूँ तो इस तरीके के सामान में परचेज करने में वो बिलीव नहीं करती कि कुछ भी जाके उठा लो, कुछ भी जो वहाँ का स्पेसिफिक हो कि जाके मुझे हर बार हमेशा जब भी मैं वहाँ से आऊँ तो उस चीज़ की याद दिलाए कि अच्छा मैं शिमला गई थी तो ये स्पेशल चीज़ें मुझे मिली थी। तो उस तरीके से अगर कुछ ऑथेंटिक कुछ मिला और वुडन में मैंने वो देखा है कि बहुत सारे अच्छे ज्वेलरी बॉक्स वगैरह मिलते हैं, तो अगर अच्छा लगा तो मैं जरूर परचेज करूँगी। और पर्स वगैरह भी मैंने देख रखा था, देखते हैं यहाँ मिलता है कि नहीं मिलता है। और ये ट्रैकिंग है, पैदल चलना है और पैदल चलना बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा हैट्रिक हो जाता है। दोनों बच्चे थक गए हैं, अब दोनों को चलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, दोनों परेशान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब चलो घर चलते हैं, वापस चलते हैं। और विंटर सीज़न के लिए भी बहुत अच्छा अच्छा कपड़ा, शॉल वगैरह, पश्मीना शॉल जो होती है वो भी शिमला में देखेंगे, अगर अच्छा लगा तो वो भी परचेज करेंगे। और घूमने आए हैं तो शॉपिंग तो करना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, जब आपके साथ बच्चे हों तो बच्चों के साथ शॉपिंग करना थोड़ा सा क्या कह सकती हूँ मैं उसको, वो टफ़ मैटर हो जाता है, क्योंकि बच्चों को संभालना, उसके साथ ही परचेज करना, आपको जो लेना है वो परेशान करेंगे, वो कुछ और लेने के लिए जिद करेंगे। तो इस तरीके से ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी बहुत ज़्यादा कुछ इस टाइम पे हो गया, क्योंकि थक गए थे, सारे लोग थक चुके हैं बहुत ज़्यादा। सुबह से जो निकले हैं वो ट्रैक ही करते जा रहे, पैदल ही बस चले जा रहे हैं। तो शॉपिंग तो हमने बहुत सारी करी है, बट उसका मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा वो मौका नहीं मिल पाया, बहुत सारा हमेशा नहीं मिल पाता है। और यहाँ पर एक रेस्ट पॉइंट मिला, बच्चे सो चुके हैं गोदी में ही, तो हम लोग अब वेट कर रहे हैं कि किसी तरीके से यहाँ से हम लोग निकल जाएं, जग जाएं या फिर जो भी हो, क्योंकि बच्चे थोड़े से बड़े बच्चों को पैदल लेके गोदी में लेके नहीं जा सकते हैं। और वहाँ पर उतनी दूर हमारी जो कार है उतनी नीचे पर है और वहाँ तक हम लोग को अब ट्रैक करके जाना है। और हिम्मत तो वह बिल्कुल जवाब दे चुकी है। वैसे शिमला का ये जो दूसरा डे 2 का जो ट्रिप था वो बहुत ही ज़्यादा हैट्रिक था, बहुत ही ज़्यादा थकाने वाला था। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। और ये जो नेक्स्ट ट्रिप है यहाँ से शिमला के बाद अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं, इसके लिए आपको वेट करना होगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक से आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप ही के सपोर्ट की वजह से मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि मैं थोड़ा सा इतनी हैट्रिक शेड्यूल के बाद बच्चे के साथ भी वीडियो शूट करती हूँ, एडिट करती हूँ, अपलोड करती हूँ, क्योंकि मैं एक वर्किंग हूँ और उसके साथ ही ये चीज़ को मुझे ये शौक़ है करने का। पर जब तक से सपोर्ट रहता है, एक मोटिवेशन मिलता है तो अच्छा लगता है। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए कि ये मैं शिमला के बाद हम लोग अब कहाँ के लिए, किस शहर के लिए हम लोग निकल चुके हैं रात में। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Starting now, we're breaking out, but I'm not leaving without you. This could be our one chance. We'll send a postcard when we're through.